ध्यान में मैं लेके आया था कि म्यूनिसिपल कमिश्नर का जो रेजिडेंस है, उस रेजिडेंस के ऊपर मेंटेनेंस और रिपेयर के वर्क में लगभग 30 लाख से ज़्यादा के जो काम हैं वो जो हैं वो उनके टेंडर इनवाइट किए गए हैं, और उनके टेंडर जो इनवाइट हुए उनकी अंतिम तिथि जो थी ये अभी पीछे 10/6/2025 को वो ओपन होने थे, और सेल टेंडर 9/6/2025 को 5 बजे तक होने थे, और उनको सबमिट करने का टाइम 10/6/2025 को 12 बजे तक रहने वाला था। लेकिन जो ओपनिंग टेंडर हैं उनमें से अभी तक मेरी जानकारी के अनुसार कुछ टेंडर जो हैं वो ओपन नहीं हो पाए हैं, और उसका कारण ये है कि उन टेंडरों में जो है कुछ लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। अब जब कुछ लोगों ने पार्टिसिपेट किया है तो उन टेंडरों को ओपन नहीं किया गया, और बाकी जो टेंडर हैं उनको शायद जो ओपन करना था उस प्रोसेस में उन्होंने वो डाल दिया है। अब सबसे बड़ी बात ये निकल के आ रही है कि जिन टेंडरों के अंदर कंपटीशन है उन टेंडरों को होल्ड किया जा रहा है, और जहां पे कंपटीशन नहीं है उनको जो है वो देने का जो है वो प्रोसेस जो है वो अडॉप्ट किया जा रहा है। मेरी जानकारी के अनुसार लगभग पिछले लंबे समय से जो है एक टेंडर माफिया जो है वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर जो है वो काफ़ी लंबे समय से सक्रिय है, और जिसके कारण से जो है यहाँ पे जो आम लोग हैं, जो एक आप कह सकते हैं कि जो एक जेन्युइन ठेकेदार हैं, उन लोगों को काम नहीं मिल रहा है। अब जब हमने इस विषय के बारे में बात की तो इसमें जो पिछली बार भी मैंने आपको बताया था, गिरिराज में प्रकाशित जो टेंडर हुए थे ये फेज नंबर 1, 2, 3 और 4, 5, 6 ये सारे जो थे ये ओपन हुए टेंडर जो है वो फ्लोट होके वो टेबलों पे पड़े हुए हैं। अब बात ये आती है कि एक कमिश्नर का जो रेजिडेंस है उसकी कॉस्ट कितनी है, और उसके ऊपर जो खर्च किया जा रहा है पैसा वो किस हेड से खर्च किया जा रहा है, जो कि लगभग 30 से 35 लाख के बीच में एस्टिमेटेड कॉस्ट है। और जब वो एक्चुअल कॉस्ट में जाएगा तो जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो ट्रेडिशन है, जो पीछे लंबे समय से मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि वो लगभग 94.93% जो है उसको हायर साइड जो है वो अवार्ड करते हैं, तो उसकी अगर उसके अनुसार हम लोग देखें तो लगभग ये जो काम है ये 50 से 60 लाख के बीच में जो है वो मिनिमम जाके एक्चुअल खड़े होंगे, और इसके बाद भी अभी कई टेंडर लगने हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि भाई ये जो टेंडर हैं, एक आईएएस ऑफिसर जिसकी जिम्मेवारी है, एक आईएएस क्या होता है, एक आईएएस को हम लोग देश की क्रीम मानते हैं, क्रीम हम बोलते हैं कि ये देश के सबसे एक पॉलिश लोग हैं, जो कि समाज की चिंता करेंगे, जो कि सरकार की चिंता करेंगे, जो कि आम लोगों की चिंता करेंगे। ये एक ऐसा वर्ग हम लोग मानते हैं। लेकिन अभी जो ये सारी चीज़ें जो देखने के बाद जो ध्यान में आ रहा है, तो जहाँ पे स्वयं जो एक आईएएस ऑफिसर की जो वर्किंग है वही अगर क्वेश्चन मार्क में आ रही है, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा कि एक आईएएस ऑफिसर जिसने सिर्फ 2 या 3 साल के लिए एक शहर के अंदर रहना होता है और उसमें उस शहर के लिए उन्होंने डिलीवर करना होता है, तो अभी धर्मशाला के अंदर हमें ऐसा कुछ देखने को नज़र नहीं आया। अभी कुछ पीछे जैसे एचआरटीसी के लोग कह रहे थे कि भैया हम लोग जो है वो बस स्टैंड का जो है फाइनल नक्शा बना के ऊपर भेजेंगे, फिर वहाँ से अप्रूव्ड होगा। इसी प्रकार यहाँ पे अभी एक मेगा प्रोजेक्ट छिड़ने वाला है जो पीएनबी बैंक के ऑपोजिट है, वहाँ पे बोला एक मेगा प्रोजेक्ट बनाएंगे, वो भी जो कहाँ से अप्रूव होगा, ऊपर से होगा। आप जिस समाज के लिए बना रहे हैं, जिस कम्युनिटी के लिए बना रहे हैं, जहाँ के लोगों के लिए बना रहे हैं, आप वहाँ के लोगों की बात ही नहीं करते हैं। आप वहाँ के लोगों को पूछते तक भी नहीं है और कहते हैं कि भाई वहाँ से हम अप्रूव करेंगे। और इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ कि इससे पहले भी जितनी बड़ी बड़ी प्रपोजलें बनाई, चाहे वो स्मार्ट सिटी की प्रपोजल थी, चाहे वो मैक्लोडगंज के बस स्टैंड की प्रपोजल थी, वो सारी की सारी जो थी वो बनाने वाले आईएएस ऑफिसर, उनको
एग्जीक्यूट करवाने वाले जो लोग थे वो सारे के सारे इसी प्रकार के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे। लेकिन आज दिन तक धर्मशाला में क्या मिला? एक प्रोजेक्ट बता दो मुझे जो हम लोग खुश होकर कह सकते हैं कि नहीं, ये धर्मशाला को हमने डिलीवर किया है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कचहरी चौक पे आज दिन तक एक अच्छी पब्लिक टॉयलेट ये लोग नहीं बना पाए। जो एडमिनिस्ट्रेशन एक अच्छी टॉयलेट नहीं बना सकता है, वो बड़े प्रोजेक्टों को कहां एग्जीक्यूट करवा पाएगा? मैं धर्मशाला की जनता के माध्यम से इन अधिकारियों को यह बात बड़े स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि आप जितने मर्जी प्रोजेक्ट बनाओ, जब तक धर्मशाला की जनता उसमें सहमति नहीं देगी, हम उन प्रोजेक्टों को बनने नहीं देंगे। ये जो टेंडर की मैं बात कर रहा हूं, इसी तरह का जो प्रकरण है, ये भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है स्पष्ट रूप से। और इसकी कुछ वीडियो क्लिपिंग आज मैं अपनी फेसबुक आईडी पे भी अपलोड करूंगा, रील के रूप में अपलोड करूंगा, आप मीडिया के बंधुओं को भी दूंगा। क्यों दूंगा? क्योंकि इसकी लास्ट डेट 10 तारीख थी और ये टेंडर ओपन होने थे। टेंडर ओपन नहीं हुए, कुछ एक टेंडर ओपन अभी तक नहीं हुए। अब वो टेंडर जब ओपन होंगे, जहां पे कंपटीशन हो रहा होगा, मेरी अप्रीहेंशन है कि ऐसे लोगों को वो रिजेक्ट करवाएंगे और रिजेक्ट करने के बाद वो अपने लोगों को, चाहते लोगों को जो है वो टेंडर देने की कोशिश करेंगे। अब जब टेंडर एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनेगी और वो टेंडर जो है वो ओपन होंगे, तो उसके बाद का प्रोसेस होता है कि उसमें नेगोशिएशन होती है। नेगोशिएशन होने के बाद वो काम अवार्ड किया जाता है। तो अभी नेगोशिएशन और अवार्ड होना है, लेकिन मैं आपको जो वीडियो दूंगा, उस वीडियो के माध्यम से आपको ये पता लगेगा कि वहां पे तो हमारे जो अधिकारी हैं वो तो उन रेजिडेंस के अंदर बैठे हुए हैं, वहां पे सारा काम एग्जीक्यूट हो चुका है। जो जो ये टेंडर लगे हैं पीवीसी का, ये सब आपको उन क्लिपिंग के अंदर नजर आएगा। तो जब जो काम एग्जीक्यूट हो चुका है, आपने टेंडर लगाए, जो काम एग्जीक्यूट हो चुका है, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि भाई जब वो काम पहले से ही हो चुका है, तो आप ये टेंडर किसके लिए मैनेज कर रहे हैं? आप ये टेंडर किसको देना चाहते हैं? आप ये टेंडर किनके इशारों पे देना चाहते हैं? कौन से राजनेता, कौन से अधिकारी ऐसे कृत्य में इन्वॉल्व हैं? वो जनता को जानने का हक है। और मैं तो जो नगर निगम की मेयर है, मैं खुले रूप से चुनौती देता हूं उनको कि कल आ जाइए, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको सारा काम दिखाऊंगा और पुलिस की प्रेजेंस में दिखा दूंगा। अगर मैं कहीं पे झूठा हूं तो आप मेरे ऊपर जो भी कार्रवाई करना चाहें कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात यही है कि जो भ्रष्टाचार जो हो रहा है, वो सारा का सारा, अब म्यूनिसिपल कमिश्नर हैं, उनके घर में भी प्रोसेस वही चलता है कि भाई टेंडर हम देख लेंगे, जब करने होंगे कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हम एक आईएएस ऑफिसर हैं। डीसी साहब के वहां पे भी काम चले हुए हैं, मूड है, जब दिल करेगा प्रोसेस अडॉप्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि हम एक आईएएस ऑफिसर हैं। जब भ्रष्टाचार के ऊपर, इनके ऊपर शिकंजा कसने की बात आती है, तो ये आईएएस की जो फुल फॉर्म है, ये बन जाती है कि आई एम सेफ। और जब पब्लिक डीलिंग की बात आती है और पब्लिक उनसे कुछ रिक्वायरमेंट बोलती है कि एक टॉयलेट बना दो अच्छा सा, तो ये कहते हैं हमारे पास बजट नहीं है, आई एम सॉरी। तो इस प्रकार का कंडक्ट जो है, वो जो हायर ऑफिशियल है उनका है, और मुझे लगता है ये एक बड़ा चिंता का विषय है। क्यों? क्योंकि एक आईएएस ऑफिसर से जो है बहुत एक्सपेक्टेशंस होती हैं लोगों को। उनको लगता है कि वो उनके हितों की बात करेंगे, उनके लिए अच्छे प्रोजेक्ट बनाएंगे, उनके लिए फाइनेंस जो है उसका प्रबंध करेंगे। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि ये जो सरकारें हैं और ये जो जिस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन चली हुई है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस प्रकार की स्थिति हमने धर्मशाला में आज दिन तक नहीं देखी। जहां पे धर्मशाला हरा भरा होता था, इन लोगों की नीतियों के कारण आज वो पूरा कंक्रीट बन चुका, स्मार्ट सिटी के नाम पे उजाड़ कर दिया। एक वो सामने देखिए, वहां पे ये स्मार्ट सिटी का पाथ बना है, एक तरफ टाइल लगी है, एक तरफ स्लेट लगा है। यार आपका डिजाइन क्या है? या तो स्लेट लगना चाहिए था या टाइल लगनी चाहिए थी। आपको यही नहीं पता कि आप एग्जीक्यूट क्या करने जा रहे हैं, और फिर जनता को बोलते हैं हमारी मर्जी है, हम जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। तो मैं आज बड़े स्पष्ट रूप से ये अधिकारियों को बता देना चाहता हूं
कि आपके कहने से नहीं होगा, जनता जो चाहेगी उस तरीके से होगा। जनता के कहने पर ही ये जो जितने आपके मेगा प्रोजेक्ट हैं वो तभी हम लोग मांगे। जितने भी आप डीपीआर बनाएंगे पहले जनता के बीच में रखी जाए और जनता उसको परखेगी कि भैया उसमें क्या कमी है, क्या अमेंड करना है, क्या नहीं करना है, वो सारी की सारी चीजें हम लोग देखेंगे। और ये जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है इसकी जो है मैं ये चाहूंगा कि आप मीडिया के माध्यम से, आप सभी मीडिया के लोग भी जो है वो कल जाएं। और मैं तो बल्कि यहाँ के विधायक को भी मैं आमंत्रित करता हूँ, जो स्थानीय विधायक हैं, जो कांग्रेस के विपक्षी जो उम्मीदवार हैं, उनको भी आमंत्रित करता हूं। अगर आप लोगों के अंदर दम है तो कल आ जाओ, 11 बजे मैं मेयर के ऑफिस में मिलूंगा और वहां से इकट्ठा चलते हैं, देख लेते हैं कौन सच बोलता है कौन झूठ बोलता है। अगर तुम बिल्कुल साफ सुथरे हो, तुमको लगता है कि तुम्हारी कार्य प्रणाली पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, तो आप आइए, मैं आपका स्वागत करूंगा उधर और हम लोग जाके देखेंगे कि बाकी वहां काम होना है कि नहीं होना है। ये जनता के पैसे की लूट हम लोग नहीं होने देंगे। और इससे पहले भी बहुत से टेंडरों की लूट जो है वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में हो रही है। कई टेंडर जो है वो अंदर खाते में ही जो है वो गोल कर दिए जा रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं। और क्या है कि जब हम प्रोसेस में किसी चीज को डालते हैं, आरटीआई में किसी चीज को मांगते हैं, तो उसके लिए 1 महीना चाहिए होता है और उस 1 महीने के अंदर ये सारी चीजें जो है वो मैनेज कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें भी अपनी कार्य पद्धति को बदलना होगा और उसी के चलते मैंने निर्णय लिया कि आज के बाद जो मेरे पास फैक्ट्स होंगे वो सीधे जनता के बीच में लेके जाऊंगा और अधिकारी जिनको कार्रवाई करनी है वो करे, जिसको नहीं करनी है ना करे। मैं पब्लिक को ये जरूर बताऊंगा कि इन अधिकारियों का कंडक्ट ये है, इन नेताओं का कंडक्ट ये है, आम आदमी कैसे रो रहा है उसके बारे में चिंता करने वाले लोग कहाँ हैं। मैं ये सब जो है उन राजनेताओं से भी ये पूछना चाहूंगा। तो मोटे तौर पे आज मैं यही कहना चाहता था